This is Dr. Rashpal. I am a village therapy practitioner, and I have with me Yash Sultania, another Bachelor practitioner with me, and my friend. Can you introduce yourself, ma'am? Yes. Hello, everyone. As Yashpal introduced me, I will just talk about something about what is Bach flower. So basically, Bach flower is named by Dr. Bach. ही उन्होंने ही बनाई है ये बैच फ्लावर थेरेपी एंड दिस इज साइकोसोमेट्रिक वी कैन से साइको मीन्स मन सोमेट्रिक मीन्स बॉडी तो जो ये दवाई है हमारे इमोशंस पर असर करती है और इमोशंस के द्वारा ही हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है बेसिकली उन्होंने जब बनाई तो उन्होंने खुद को भी अपने ऊपर इमोशंस के ऊपर अप्लाई किया अपने इमोशंस पे ही वॉज इन वेरी बैड शेप तब उन्होंने इसका रिसर्च किया और आज ये यूके में ज़्यादा चलती है वहीं से बनी हुई है वो वहीं रहते थे इसमें ये होता है दवाई में कि आपके इमोशंस कैसे हैं अगर आप अपने इमोशन को ट्रीट करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो इमोशंस जो है आपके ब्लड में जाते हैं और जब आपके ब्लड में जाते हैं तो ब्लड से आपको डिजीज आती है कई बार हमारे इमोशंस बचपन से लेके अभी तक होते हैं लेकिन वो फिर वो हम रखते रहते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं वही कहानी होती है और वही बीमारी आती है तो हम जब जाते हैं एलोपैथी लेने या होम्योपैथिक लेने कुछ भी दवाई लेने जाते तो वो कोई भी ऐसी डिजीज आज तक नहीं बनी है जो कि आपको रूट से ट्रीट करती है और रूट है हमारे इमोशंस इस मेडिसिन में ये प्योरली हर्बल मेडिसिन है और इसको आप दूसरी मेडिसिन के साथ आपके रेगुलर रूटीन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक एज जो आपको बताया जाता है उस हिसाब से अपने टाइम की कन्वीनियंस के साथ ले सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता दिस इज फॉर श्योर और हो सकता है आपकी बीमारी बहुत पुरानी है तो टाइम लगे लेकिन ठीक जरूर होंगी और पॉजिटिव होंगे लाइफ की तरफ ये इसकी खासियत है और रूट से आपको ठीक करेगी तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी ओवर टू यू यशपाल जी जी, थैंक यू। जैसे यश जी ने बताया कि ये हमारी इमोशंस पे काम करती है। जी, इमोशंस हमने देखे कि कई बार हम कई इमोशंस में फंस जाते हैं। हम भीड़ में रहते हुए भी हम अपने आप को अकेला पाते हैं। कई बार अकेलापन इतना खलता है हमें कि हम बहुत ही एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई स्टेप्स लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कई बार कई बुरी आदतें पड़ जाती हैं, कई बार अकेलापन की वजह से हम बाहर नहीं जाते, दुनिया का डर लगता है, ठीक से बोल नहीं पाते, अपने काम में सक्सेस नहीं पा पाते, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी हमें मदद करने के लिए कोई नहीं होता, बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो हम उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाते। अक्सर हमने देखा है फैमिलीज़ में कई डिस्प्यूट्स होते हैं, घर में लड़ाइयाँ, झगड़े और इनकी वजह से जो आने वाला अकेलापन होता है वो बच्चों के ऊपर होता है क्योंकि अगर घर में पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे हैं या अलग होते हैं, अलग होके रहते हैं, तो बच्चे जो है अकेले पड़ जाते हैं। स्कूल में अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स मीट में यस जी आप भी मानेंगे कि बच्चों के बारे में बताया जाता है कि आपका बच्चा अलग-अलग सा रहता है, सबसे मिलता-जुलता नहीं और अलग बैठा रहेगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा, अगर रिसेस है, अलग ही अपना टिफ़िन खाएगा। तो ये सारी बातें उसके मन में घर कर जाती है और कहीं न कहीं पेरेंट्स या माहौल या घर के जो भी चल रहे उस समय सर्कमस्टेंसेस है these are you can say responsible for such behavior by the child. Not only children but grown-ups also. If you see, some people are cut off from others; they don't mingle up, and it is very difficult for them to adjust if they are going anywhere out. If they are shifting themselves to a new place, new job, or even if they have to make new friends, they can't make it, and sometimes they are totally alone, and this loneliness eats them up inside, and all different type of you can say diseases starting from anxiety, hypertension, diabetes, and many other serious diseases also come along because of this. And here I would like Yash ma'am to talk about other factors of or other diseases or conditions which we can see and treat by Batchpower MDs. And Batchpower MDs work perfectly on emotions and help you come out of your loneliness and come into the light and perform well in your job
college, studies, and also in the family. So, over to you, ma'am, for other, you can say, conditions which Thank could you. be. Thank you, Irfan. See, we have fear. Everyone has fear in their mind. They don't. Sometimes they don't even realize that they have fear. कुछ ऐसे fear है like आप हम बच्चों से चालू करते हैं तो बच्चे जब छोटे होते हैं तभी भी देखिए वो अकेले नहीं सोना चाहते, अकेले रहना नहीं चाहते, कोई ऐसी जगह हो जहाँ उनको डर लगता है वहाँ अकेले जाना नहीं चाहते, अंधेरे में मोस्टली आप देखिए बच्चे जाना नहीं चाहते, तो ये भी उनमें एक तरह का डर है। फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब क्या होता है, तब भी यही होता है कि बच्चों को एग्जाम है उसका डर है, कैसे मार्क्स आएंगे, पेपर अच्छा होगा नहीं होगा, तो बच्चों के लिए ये भी एक तरह का डर है। कुछ ऐसे स्कूल में उनके साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं, डर डर के रहते हैं। स्कूल में आप देखिए एकदम अलग अकेले बैठ जाएंगे जाके कोने पे, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, तो ये भी एक तरह का फियर भी है और उनमें एक तरह से लोनलीनेस क्रिएट हो जाती है, अकेले रहना पसंद करते हैं, मिक्सअप होना नहीं पसंद करते हैं, तो बच्चों में भी कई तरह का फेयर होता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने नहीं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हाँ एक्चुअली बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है। तो हम वो सब चीज़ों को बच्चे से बात करके उसकी चीज़ों को निकालते हैं और फिर उस हिसाब से दवाई देते हैं। आप डर देखिए एल्डरली पीपल के लिए कि जब वो बहुत बीमार हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है, उनको यही लगता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये बीमारी मेरी कितने दिन चलेगी, ये दवाई मुझे असर करेगी या नहीं करेगी। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन इन देयर माइंड, तो वहाँ भी एक तरह का फियर हो जाता है। फिर नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, लाइक आपने देखा है कि कहीं पे भूकंप आ गया या फ्लड्स आ गए, लाइक दैट नेचुरल, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब वो आता है तो हमें तब भी डर हो जाता है कि हमारा साथ क्या होगा, हमारे घर खत्म हो गए, हम क्या कर सकते हैं, ये एक तरह का फियर है। फिर मैनमेड फियर भी होता है, कोई आदमी आपको इतना डराता है कोई रीजन से या कहीं आपके कुछ गलत चीजें हो गई हैं तो वो आपको ब्लैकमेलिंग करता है तो उसको आपको डर लग जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है रिलेशन में डर लग जाता है, आपने कहीं कुछ अपने किसी के साथ गलत किया हो तो मैंने उसके साथ, आप रियलाइज तो करेंगे मैंने गलत किया है, फिर आपको ये डर बैठ जाएगा आगे जाके मेरे साथ क्या होगा मुझे पता ही नहीं है। तो Right. इस तरह के कई सारे फियर होते हैं, तो फैमिली के भी, और आप देखिए आजकल के दिन में इतने सारे सेपरेशंस हो रहे हैं फैमिली में, यंग जनरेशन को देखिए, फिर वो लोगों को अलग, क्योंकि वो फिर जब अलग हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ तो वाइफ को भी डर होता है कि मेरा क्या होगा, हाउ कैन आई लिव माई लाइफ। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कई बार डर के मारे बच्चे क्या होते हैं कि अपनी बातों को छुपाने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, एक तरह से उनके मन की भावना है जो वो डर से निकालते हैं, बैड हैबिट्स उनमें क्रिएट हो जाती है। उससे वो तो हम, एस्केप करना चाहते हैं, भागना यस, चाहते हैं। भागना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को सच्चाई नहीं बताना चाहते, तो ये सब क्यों होता है, वो रॉन्ग पाथ क्यों लेते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हम बेच फ्लावर से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हम इमोशन पर ही ट्रीट करते हैं, उनकी बीमारी पर नहीं करते हैं। तो आप ये भी Yes. सोचिएगा। ओवर टू यू रशपाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। सही बात है, आपने जो कहा यश जी ने कि ये जो सारी इमोशंस से आने वाली हमें जो तकलीफें हैं या हमारे जो बैरियर्स हैं, इन सबको ट्रीट करने के लिए बेस्ट फ्लावर रेमेडीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। और बेस्ट फ्लावर रेमेडीज सिर्फ ऐसे ही नहीं, रियल एसेंस वहीं बन रहे हैं जहाँ से बन रहे वहीं से आ रहे हैं, और ये हमें फैसिलिटेट करता है व्योर फाउंडेशन। और व्योर फाउंडेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें वो जो रेमेडीज है वो प्रोवाइड करता है, बल्कि हमें इसलिए भी है कि हमें ट्रेनिंग देता है, हमें जानकारी देता है हर एक चीज़ की गहराई में। और यहाँ के मेंटोर दिग्विजय भैया जी हमारे जो चीफ है, इतनी बढ़िया तरीके से हमें सिखाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के हर एक बात का जवाब, और कोई सवाल हो कोई क्वेरी हो उसके बारे में हमें पूरा समाधान करते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप खुद एक थेरेपिस्ट बने इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज, और कई लोगों को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालें।
है ना। ऐसे ही कोर्सेज के लिए मैं और यश जी यहाँ पर आए और हम आप सेकंड लेवल में हैं और इसके बाद मैं थर्ड लेवल भी करूँगा और इससे कई हज़ार लाखों लोगों को बेनिफिट होगा जो इमोशंस की वजह से बीमारियां घर कर रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, फैमिलीज में प्रॉब्लम आ रहा है और ऐसे प्रॉब्लम जो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, जिससे बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स सभी तकलीफ में आते हैं, कहीं घर टूट जाते हैं, है ना? उन सबको बचाया जा सकता है। अब फाइनेंशियल लॉसेस में आते हैं, कर्ज़ों पर कर्ज़े, क्रेडिट कार्ड, उनकी पेमेंट्स, बार-बार आने वाले धमकियों वाले कॉल्स, इन सब से अगर हमें बचना है, तो हमें बैचलर रेमेडी बहुत बढ़िया काम करके हमारे इमोशंस पे काम कर सकती है, हमें एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बना सकती है ना, पर्सनैलिटी बना सकती है। यस जी, मैं आपके पास आऊँगा और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज हम दोनों यहाँ पर आए, आपने हमें मौका दिया कि हम दोनों बैठ कर कुछ बात कर सकें इस बारे में और सभी को बताएँ। जी, आप छोटे से यस कंक्लूड करें। यशपाल जी, सो मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगी एंड मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा ये बात बोलूँगी कि जो व्यूअर वाले हैं वो आपको 100% सपोर्ट देते हैं। हमने जब कोर्स किया हमने भी नहीं सोचा था कि हमको हर छोटी-छोटी सी चीज़ के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। दे आर ऑलवेज विद अस। कोर्स खत्म होने के बाद भी हमारे मेंटर्स हमको बहुत हेल्प करते हैं। यू जी, मस्ट लर्न दिस थिंग एंड ट्रीट सो मेनी पीपल्स। जैसे हमारी कंट्री में कितने लोग हैं, आज मोदी जी कितना बोलते हैं, अगर हम जितने ज़्यादा थेरेपिस्ट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिशनर करेंगे, हम उतने ही लोगों को हील कर पाएंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस कोर्स को करिए, सीखिए और दवाई दीजिए, ये आपको फ़ायदा ही देगी। थैंक यू जी फॉर और दैट। आपको और जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आप हमारे ग्रुप में आएँगे और हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं या फिर आप एडमिशन लेकर हमारे साथ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं एज़ अ ट्रेनर ऑल्सो। यू कैन बिकम अ ट्रेनर एंड ऑल्सो अ थेरेपिस्ट। थैंक यू।